ब्रेकिंग न्यूज है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा ए मलिक का आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक का आईनी बेंच के लिए तकर्रुर किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, जमाल मंदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, जमाल मंदुखेल भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा ए मलिक का आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, जमाल मंदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अहमद फवाद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा ए मलिक का आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, जमाल मंदुखेल भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल कर लिए गए हैं। अहमद फवाद से राब्ता बहाल हुआ है। अहमद, अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इजलास खत्म हो गया है और जो 7 रुकनी आईनी बेंच था इसकी तश्कील मुकम्मल कर ली गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का जो सरबराह है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो दीगर 6 जजेस हैं इनमें जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को भी इस आईनी बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो हैं ये भी बेंच में शामिल हैं। आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है उसमें ये बड़ा फैसला किया गया है और 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के जो सरबराह हैं वो होंगे। ज़राए के मुताबिक जो फैसला किया गया है 12 रुकनी कमीशन की जानिब से ये 7 और 5 के तनासब से सामने आया है। यानी कि जो मेंबरान हैं उनमें से 7 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जजेस के हक में जो वोट है वो दिया, जबकि 5 मेंबरान ने मुखालफत की। ज़राए ये भी दावा है कि इस कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का भी पहले जो नाम है वो लिया गया आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर, लेकिन उस पर इत्तफाक राय जो था वो नहीं हो सका, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम भी जो है वो सामने आया, लेकिन अमीनुद्दीन खान के नाम पर जो इत्तफाक है वो हो गया है। और जो दीगर 6 जजेस हैं इनमें जस्टिस मोहम्मद अजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। जी, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से अहमद फवाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।